हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। अगर आप SSC, UPSC, रेलवे, पुलिस या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल याद हो जाएं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को स्किप ना करें, आखिरी तक देखें। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु नदी के बारे में। आज हम सिंधु नदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, सिंधु नदी इंडस रिवर का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला में स्थित बोखरचू नामक ग्लेशियर से होता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वत श्रृंखला है में स्थित बोखरचू नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, जो कि तिब्बत चीन में स्थित है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं। तो सिंधु नदी को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के नाम यानी कि जो इंडिया है की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। तो भारत के नाम इंडिया की जो उत्पत्ति है किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख से होकर बहती है। ठीक है। तो सिंधु नदी सिर्फ हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर ही बहती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी अरब सागर में कराची के पास गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सिंधु नदी की लंबाई लगभग 1114 किलोमीटर है। ठीक है। और सिंधु नदी सबसे अधिक जो दूरी तय करती है वो पाकिस्तान देश में करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के प्रमुख नगर थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो किस के प्रमुख नगर थे? तो सिंधु नदी के प्रमुख नगर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज को पंचनद कहा जाता है। तो ये जो नदियां हैं वो सिंधु नदी के बाएं तरफ की सहायक 5 नदियां हैं जिन्हें पंचनद कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्लोक, गिलगित और जास्कर सिंधु नदी के दाएं तट की सहायक नदी हैं। तो सिंधु तट के जो बाएं तरफ की नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं। और दाएं तरफ की हैं श्लोक, गिलगित और जास्कर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई। अब हम जानते हैं सिंधु जल संधि क्या है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल बंटवारे का समझौता है जिस पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु जल संधि में मध्यस्थ विश्व बैंक था। नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का अधिकार मिला है। तो पाकिस्तान को किन नदियों का अधिकार मिला है अगर ये क्वेश्चन आता है? तो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी पर स्थित प्रमुख परियोजना नीमू बाजको है। ठीक है। और यह परियोजना जो है वो लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी हिमालय की ट्रांस हिमालयन नदी है। तो ट्रांस हिमालयन नदी कौन सी है? सिंधु नदी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी का प्राचीन नाम सिंधु था। तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या था अगर ये क्वेश्चन आता है? तो सिंधु था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है अगर ये क्वेश्चन आएगा? तो सिंधु नदी को कहा जाता है, क्योंकि 80% जो जल है वो पाकिस्तान जाता है। कहाँ का? सिंधु नदी का। अब हम MCQ के माध्यम से सिंधु नदी से संबंधित जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है,
सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसरोवर झील के पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के नाम यानी कि इंडिया की उत्पत्ति किस नदी से हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के नाम पर जो है इंडिया की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंधु नदी भारत के किस क्षेत्र में बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। सिंधु नदी जो है लद्दाख क्षेत्र में बहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी के बाएं तट की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचनद किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं उन्हें पंचनद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु जल संधि में मध्यस्थ कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन नदी सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु नदी किस देश में सबसे अधिक दूरी तय करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में। सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में सबसे अधिक दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु नदी प्रणाली में शामिल 5 नदियों का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो सिंधु नदी प्रणाली में शामिल 5 नदियों का जो संबंध है वो पंजाब राज्य से है। ये थे सिंधु नदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी के लिए IQ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।